हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजकुमार चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार मोटिवेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोरोना क्या है और ये आता कहाँ से है और इसकी चपेट में इंसान कैसे आ जाता है और हम इस कोरोना से बच कैसे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में ये सब जानकारी मिलेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना क्या है और कोरोना के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के साधन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरोना क्या होता है। कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है, जो कि छुआछूत की बीमारी है और ये बीमारी महामारी का जन्म देती है। और ये महामारी एक वायरस से होती है जो कि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है। इसे हम ऐसे देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और ये बहुत ही डेवलप जीव होते हैं, बहुत ही प्रोग्रेस करते हैं और ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में बढ़ते रहते हैं हमेशा। और ये वायरस हमेशा पंछियों में पाए जाते हैं। जब पंछी आसमान में उड़ते हैं तो बीट करते हैं तो उनका मल नदी, नाले, झील आदि पानी के जितने सोर्सेस होते हैं उनमें गिर जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। फिर वो जानवरों के द्वारा इंसानों तक पहुंच जाते हैं और महामारी को जन्म देते हैं। अब समझते हैं कि कोरोना होता आखिर कैसा है। कोरोना दिखने में गेंद की तरह होता है, गोल टाइप का होता है और उसके चारों तरफ स्पाइक्स जैसे लगे होते हैं, जैसे कील जैसे चुभा रहता है, कील जैसे लगे होते हैं चारों तरफ। और उन कीलों को, स्पाइक को यानी प्रोटीन भी कहा जाता है, जिससे वो इंसान के अंदर टच होते हैं और चुभ जाते हैं। उनको प्रोटीन्स भी कहा जाता है। और कोरोना ये वायरस जो है, ये वायरस मेम्ब्रेन से बना होता है, यानी कि मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से बना होता है। और इसके अंदर आरएनए होता है। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं, वो चीज़ इसके अंदर होता है। और ये वायरस 1 मिलीमीटर का 10,000वां हिस्सा होता है, यानी इतना छोटा वायरस होता है। इसलिए इसको हम ऐसे नहीं देख सकते और ऐसे कोई अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है, छोटा से छोटा जीव भी आप देख सकते हो। वो ऐसा यंत्र ही होता है कि उससे सबसे छोटे से छोटा जीव आप देख सकते हो। तो ये वायरस ऐसा होता है और ये अपने वही स्पाइक्स यानी कील से हमारे शरीर पे अटैक करता है। और फिर हमारे शरीर पर अटैक करने के बाद क्या करता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम से, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जो रोगों को लड़ने की क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उससे इसका टकराव होता है और ये उससे लड़ता है। तो जब तक तो हमारे शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी यानी होती है फुलफिल, तब तक ये वायरस कुछ नहीं कर पाता। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ये वायरस डेवलप होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो बढ़ते रहते हैं। तो क्या होता है, जब इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो ये वायरस हम पर हावी हो जाते हैं और हमारे शरीर को कमज़ोर कर देते हैं और फिर ये महामारी का रूप ले लेते हैं। और क्या होता है कि ये वायरस जो है ना, बहुत ही डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा विकासशील होते हैं। ये एक दिन में मतलब कई गुना बढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा इनमें होता है, ये वायरस होता है। ये होता है कोरोना वायरस, जिसको आप कोविड-19 जानते हैं। और इससे इसके लक्षण क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लक्षण जैसे हो गया, आपको सर्दी हुआ, खांसी हुआ, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, ऐसा होता है। तो ये इनके लक्षण होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप
ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी को होता है, आप लोग जानते हो, सभी को होता है, आज से नहीं बहुत पहले से होता है। अगर आप इसके लक्षण मैं बताता हूँ, अगर आप कभी किसी बाहर से आए हुए इंसान से अगर मिलते जुलते हैं तो आपके अंदर कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वरना बहुत कम होते हैं। तो आप पहले तो अगर आपको बुखार सर्दी जुकाम बुखार आता है तो आप नॉर्मल दवा कराइए, और अगर वो 1-2 दिन में 4 दिन में 6 दिन में ठीक हो जाता है तो ये समझ लीजिए आपको कोरोना नहीं हुआ है, वो नॉर्मल बुखार है। और अगर आपको ये बुखार जुकाम ठीक नहीं होता हफ्ते 15 दिन महीने भर, तो आप इसकी जांच अच्छे से करवाइए और बड़े डॉक्टर के पास जाइए, बड़े हॉस्पिटल में जाइए। क्या होता है, अगर आप नॉर्मल बुखार, कोरोना इतना ज़्यादा चर्चित हो गया, अगर आपको नॉर्मल बुखार भी है और आप डायरेक्टली बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स क्या सोचते हैं कि इसको कोरोना हुआ है, और उसको कोरोना नहीं रहता आपको, फिर भी आपको वो पन्नी में पैक करके थैली में डाल के और वो बड़े हॉस्पिटल भेज देते हैं क्वारंटाइन के लिए, और वहाँ पे आपको कोरोना नहीं रहता है, फिर भी आपको कोरोना हो जाता है, फिर भी लोग मर जाते हैं परेशान होकर बेचारे। इसलिए कोरोना इतना बड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से आप पहले तो इसकी दवा कराइए जुकाम बुखार के, और अगर 1 हफ्ते में 10 दिन में 2-4 दिन में ठीक हो जाता है तो समझ लीजिए आपको कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना ऐसे जल्दी से होता नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको कोरोना नहीं रहता है, फिर भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स लोग उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं आपको कोरोना हो गया है, ज़बरदस्ती बोलकर ऐसा, और भेज देते हैं थैली में भरकर, पन्नी में भर के डाल देते हैं, तो उसमें वो सांस भी नहीं ले सकता है और उसको कोरोना नहीं रहता है, फिर भी उसको कोरोना हो जाता है और वो मर जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके लक्षण हैं लेकिन बहुत ध्यान से आप योग अगर आप करेंगे तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है। और इसके बचाव के उपाय क्या क्या हैं हम आपको बताते हैं। अगर कहीं भीड़ भाड़ है तो आप वहाँ भीड़ भाड़ जाने में या भीड़ लगाने में थोड़ी कम करें। अगर आप कहीं भीड़ की जगह पर जाते हैं तो आप वहाँ पे 2 गज की 4 गज की दूरी रखें, भीड़ में शामिल मत हो, तो उससे क्या होता है आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वैसे भी कोरोना होता नहीं उतना। और अगर कहीं जाते हैं आप तो मास्क लगा लीजिए, अपने मुंह में मास्क लगा लीजिए, और लगातार 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आप अपना हाथ धोते रहिए। और सबसे मेन बात यह है कि सफाई से आप रहेंगे तो आपको कोरोना होने का कोई चांस ही नहीं होता। आप सफाई से रहिए और अपने हाथ पैर धोते रहिए टाइम टाइम पर। और अगर हाथ पैर धोने की व्यवस्था नहीं है, पानी और साबुन की व्यवस्था नहीं है, तो आप एक सैनिटाइज़र ले लीजिए और उसको अपने पॉकेट में रखिए। जब आप किसी से मिलिए, किसी से संपर्क में आइए, तो आप सैनिटाइज़र से अपना हाथ पैर धो लीजिए, अपने हाथ पे सैनिटाइज़र मार के आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो कोरोना के वायरस होते हैं ये मर जाते हैं, या कोई भी वायरस होता है वो मर जाता है सैनिटाइज़र से, ये होता है। और एक क्या होता है कि अगर जैसे आपको बाय द वे लगता है कि हमें सर्दी खांसी है, बुखार आ रहा है, या थोड़ा शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो दवा तो कराएंगे ही आप। उसके साथ साथ आप पानी पीजिए, अगर तो पानी को हमेशा थोड़ा गुनगुना करके पानी पीजिए। और ये जैसे ठंडी चीज़ें जैसे एसी वगैरह में कम रहिए, और आप ठंडा बर्फ़ वगैरह कम इस्तेमाल कीजिए, ठंडी चीज़ें यानी कि कम इस्तेमाल कीजिए। और बासी खाना मत खाइए और पानी को गर्म करके पीजिए। इससे क्या होता है, आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या जानकारी मिली, आपको कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान दबाइए, ताकि इसके बाद अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।